हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीधी कार्रवाई दिवस के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, क्या है? सीधी कार्यवाही दिवस, ठीक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीधी कार्रवाई दिवस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? ठीक, सीधी कार्रवाई दिवस सन क्या लिखें? 16 अगस्त सन 16 अगस्त 1946 इस दिन मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। अब हम बात करेंगे कि सीधी कार्रवाई दिवस किसने मनाया था। ठीक, किसने मनाया? ठीक, किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया, ठीक है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे इस समय जब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया? ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। क्या नाम था? क्लेमेंट एटली, ठीक है। क्लेमेंट एटली क्या थे जब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आज ये भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसी में हम आपको सारी चीजें बता देंगे। उसके बाद अभी इसके पीछे मॉडर्न में पंजाब हो गया, मराठा हो गया, ठीक है। ये कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, एक दो लेक्चर में खत्म करके हम सीधा मेडुअल हिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। इस समय इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। क्या नाम था? वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल कौन थे? वायसराय। इसी लेक्चर में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भी बना करके भेजा जाएगा, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं सीधी कार्रवाई दिवस क्यों मनाया मुस्लिम लीग ने। इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने ही क्यों सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। देखो, इसके पहले क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन हुआ था। जब कैबिनेट मिशन की जो योजनाएं थी उसको कांग्रेस ने क्या किया था? स्वीकार कर लिया था, ठीक। जब कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के शर्तों को जब स्वीकार कर लिया तो जो वायसराय वेवेल थे, वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को बुलाया गया। एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? यहीं पे मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने क्या किया कि उसके पाकिस्तान की मांग को ना स्वीकार किए जाने पर उसने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। जब कैबिनेट मिशन का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया तो उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी इस मांग को कैबिनेट मिशन स्वीकार नहीं करती है तो हम डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस हम शुरू मनाने जा रहे हैं, ठीक। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दिया 16 अगस्त 1946 को। जब सीधी कार्रवाई दिवस मनाने के लिए मुस्लिम लीग ने पूरी तरीके से शुरू कर दिया, तब 16 और 17 अगस्त को कलकत्ता से दंगे शुरू हो गए। देखते देखते ये जो दंगा है ना, ये बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब, इन सब क्षेत्रों को अपनी चपेट में पूरी तरीके से ले लिया।
कलकत्ता में इस समय जो ना मुस्लिम लीग की सरकार थी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो सुहरावर्दी थे। सुहरावर्दी ने इस दंगे में घी का कार्य किया, उन्होंने दंगे को भड़काने का कार्य किया और देखते ही देखते इस दंगे में 29 अगस्त तक लगभग 4000 लोगों की मौत हो गई। फिर भी ये दंगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी नोआखाली है ना, पूर्वी नोआखाली और टिपटड़ा ठीक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहाँ पे हत्याओं से ज्यादा बलात्कार की घटना सामने आई। बिहार में भी दंगे बहुत तेजी से चल रहे थे। बिहार में क्या हुआ कि जो एक मुसलमान के विरुद्ध जो हिंदू किसान थे ना, इन्होंने एक सामूहिक रूप होकर के वहां पे विद्रोह कर दिया। सामूहिक विद्रोह से दंगे और तेजी से भड़कने लगे। इसी समय पेडरल मून, ये एक ब्रिटेन के राइटर हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिवाइड एंड क्विट। डिवाइड एंड क्विट में इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई के दौरान इन्होंने अपने लास्ट डिसीजन में ये बताया अपनी बुक में कि सीधी कार्रवाई दिवस के समय कम से कम 1,80,000 लोगों की मृत्यु इस दंगे में हुई थी। ये आंकड़ा फेडरल मूल ने अपनी पुस्तक में दिया था। लेकिन ये सारी चीजें देख करके गांधी जी बड़े विचलित हो गए। असली लड़ाई गांधी जी की तो अब शुरू हुई। गांधी जी इस समय कहां पे थे? दिल्ली में थे। दंगे ज्यादा कहां भड़क रहे थे? नोआखाली में भड़क रहे थे, पूर्वी बंगाल में। गांधी जी ने क्या किया कि दिल्ली से रवाना हो गए और कहां पहुंच गए? नोआखाली पहुंच गए। नोआखाली की स्थिति को उन्होंने देखा, हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कोई एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए, कोई नोआखाली, बिहार, संयुक्त प्रांत, यहाँ पे कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और दंगे लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो फेडरल मूल ने अपनी बुक में लिखा है 1,80,000 के लोग इस दंगे में मारे गए, लेकिन और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पे कई लाख लोगों की मौत हो गई। गांधी जी ने ये सब देख करके ये सोचा कि अब ये दंगा थमने लायक, थमने के उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय भारत की जनता जो थी ना, वो गांधी जी से बहुत प्यार करती थी। जब गांधी जी ने देखा कि ये दंगा रुकेगा ही नहीं, तब गांधी जी ने फिर क्या किया? अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दिया। जब लोगों को ये पता चला कि गांधी जी बंगाल में हैं और वो अनशन पे हैं और उनकी इतने लोग सम्मान करते थे कि जिन जिन के कानों में ये पहुंचने लगा कि गांधी जी इस दंगे की वजह से अनशन कर रहे हैं ताकि दंगा शांत हो जाए, जिन जिन के कानों तक ये बात पहुंची, उन लोगों ने दंगे को रोकने का कार्य शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में दंगा शांत हो गया। अब जब दंगा शांत हो गया तो इस समय भारत के जो वायसराय थे उन लॉर्ड माउंट बेटन को बना करके भेजा गया था। लॉर्ड माउंट बेटन ने यह कहा गांधी जी को कि जो कार्य हथियार बंद 50,000 से ज्यादा सैनिकों ने वो कार्य नहीं किया, वो कार्य सिर्फ महात्मा गांधी ने कर दिखाया। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन का कहने का मतलब ये था कि इस दंगे को रोकने के लिए हमने कम से कम 50,000 हथियार बंद सैनिकों को हमने नियुक्त किया था, लेकिन वो 50,000 हथियार बंद सैनिक भी इस दंगे को रोकने में वो असफल थे।
और गांधी जी ने सिर्फ अनशन करके इस दंगे को रोकने में पूरी तरीके से सक्षम थे। तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया था, इसी समय दिया था। ये चीज याद रखिएगा कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने नोआखाली और सीधी कार्रवाई दिवस के समय जिस तरीके से दंगे भड़के हुए थे, उनको पूरी तरीके से शांत कराने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को ये उपाधि दी थी। ये सारे दंगे चल ही रहे थे, तभी भीषण दंगों के बीच में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को उन्होंने एक घोषणा किया, क्योंकि भारत की स्थिति आजादी के लिए लगातार दंगों से प्रभावित होती जा रही थी और पाकिस्तान, मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान का मुद्दा उठा के रखा था। तभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि इटली का घोषणा, उन्होंने ये कहा कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से भारत को छोड़ करके ब्रिटेन चली जाएगी। इस मुद्दे को प्रभावशाली बनाने के लिए वेवेल को लंदन बुला लिया जाता है और उनके स्थान पर साधारण सिंपल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। उन्होंने ही जब दंगे के बीच में जब वायसराय आए, तभी उन्होंने गांधी जी को ये देख करके तभी उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दिया था। अच्छा, इन दंगों को देख करके जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। स्थिति देख करके इन लोगों ने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, अब पाकिस्तान का, भारत का विभाजन कर ही दिया जाए। लेकिन इसी समय अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया था। इस गठन में ये सोचा गया कि देखो, गठन तो किया ही जा रहा था, अगर मुस्लिम लीग के कुछ मंत्रियों को इसमें पद दिया जाएगा तो शायद ये बंटवारा जो है रुक जाएगा। इसीलिए लियाकत अली को, मिस्टर लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे, इनको वित्त विभाग सौंपा गया। इन्होंने इस वित्त विभाग का इतना दुरुपयोग किया कि कांग्रेस को बाद में ये पछतावा हुआ कि हमें इस पद को इनको नहीं देना चाहिए था। सब कुछ तो सही चल रहा था। इसी समय भारत के विभाजन की जो योजना थी ना, उसको वीपी मेनन ने प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुति को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी माउंट योजना के तहत ये बात रखी कि भारत के विभाजन दो किए जा रहे हैं, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। ठीक है, बस इतना ही मुद्दा है आज का। हमें कुछ फैक्ट है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। इसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, लिख लिया जाए। कुछ पॉइंट है, फैक्ट लिखना जरूरी है। ठीक, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। जिस समय मनाया गया था, क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के। चलिए, हमारा पहला फैक्ट है मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन
मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फेडरल मूल ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट की प्रत्यक्ष कार्यवाही के दौरान के दौरान 1,80,000 लोग मारे गए। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, गांधी जी इस नरसंहार से दुखी होकर अनशन शुरू किया। तब जाके दंगे शांत हो गए।
ठीक। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? दंगों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री दंगों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री दंगों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली दंगों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगी। भारत छोड़ देगी। ठीक है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, भारत विभाजन का प्रस्ताव वीपी मेनन, क्या नाम था उनका? वीपी मेनन ने प्रस्तुत किया था। वीपी मेनन ने प्रस्तुत किया था। जिसे बाद में वायसराय माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना के तहत बंटवारा कर दिया। ठीक है।
ये कुछ पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में इस पॉइंट से किस तरीके से बनेंगे, चलिए आइए इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक, किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, अब ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको अगले लेक्चर में मराठा हो गया, पंजाब हो गया, ये कुछ प्रांत है, उसके पहले के भी कुछ लेक्चर हैं, उसको ख़त्म करके हम सीधा मिडवल हिस्ट्री में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, ये पुस्तक जरूर पूछा जाता है, फेडरल मून की पुस्तक है, इसमें डिवाइड एंड क्विट पुस्तक का नाम है। इसमें 1,80,000 नोआखाली दंगे में लोग मारे गए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।